पाइथन एक पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो अपनी सिंप्लिसिटी और वर्सेटिलिटी के लिए जाना जाता है। ये एक डिजिटल स्विस आर्मी नाइफ की तरह है जो वेबसाइट्स बनाने से लेकर डेटा एनालाइज करने तक अलग अलग टास्क्स हैंडल कर सकता है। 1980s के एंड में ग्विडो वैन रोसम ने इसे क्रिएट किया था और अब ये बिगिनर्स और एक्सपीरियंस्ड प्रोग्रामर्स दोनों के बीच फेवरेट बन गया है। पाइथन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसकी रीडेबिलिटी। इसका कोड क्लियर और कंसाइज होता है जिससे इसे समझना और लिखना इजी हो जाता है। इसलिए प्रोग्रामिंग सीखने वालों के लिए पाइथन एक एक्सीलेंट चॉइस है क्योंकि ये एक ऐसी न्यू लैंग्वेज सीखने जैसा है जिसका ग्रामर स्ट्रेट फॉरवर्ड है। पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज भी है, मतलब आपको कोड रन करने से पहले कंपाइल नहीं करना पड़ता। आप लाइन बाय लाइन प्रोग्राम्स लिख और एग्जीक्यूट कर सकते हैं जिससे डेवलपमेंट प्रोसेस स्मूथ और फास्ट हो जाता है। पाइथन का जर्नी नेदरलैंड्स में नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस में शुरू हुआ। पाइथन के पीछे का दिमाग ग्विडो वैन रोसम क्रिसमस के दौरान खुद को बिजी रखने के लिए एक प्रोजेक्ट ढूंढ रहे थे और इस तरह पाइथन का जन्म हुआ। पाइथन नाम उस सांप से नहीं आया है। असल में वैन रोसम ब्रिटिश कॉमेडी ग्रुप मॉन्टी पाइथन के फैन थे और उन्हें लगा कि ये नाम शॉर्ट, मेमोरेबल और थोड़ा मिस्टीरियस है। पाइथन का फर्स्ट वर्जन पाइथन 0.9.0 1991 में रिलीज हुआ। इतने सालों में पाइथन के कई वर्जन्स आए हैं, हर एक में नए फीचर्स और इंप्रूवमेंट्स के साथ। 2000 में रिलीज हुए पाइथन 2.0 में लिस्ट कॉम्प्रिहेंशंस और गार्बेज कलेक्शन इंट्रोड्यूस हुए, जबकि 2008 में रिलीज हुए पाइथन 3.0 में काफी चेंजेस आए। लैंग्वेज इनकंसिस्टेंसीज को क्लीन अप करने पर फोकस किया गया। पाइथन की पॉपुलैरिटी इसकी यूजर फ्रेंडली डिजाइन और पावरफुल कैपेबिलिटीज की वजह से है। ये कुछ की फीचर्स हैं जो पाइथन को अलग बनाते हैं। पहला, इसकी रीडेबल सिंटैक्स। पाइथन की सिंटैक्स क्लीन और इंट्यूटिव है जो नेचुरल लैंग्वेज जैसी लगती है। इससे बिगिनर्स के लिए प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट समझना और ऐसा कोड लिखना इजी हो जाता है जो अंडरस्टैंडेबल और मेंटेनेबल हो। दूसरा, पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। कंपाइल्ड लैंग्वेजेस के अनलाइक पाइथन कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है जिससे डिबगिंग इजी हो जाती है। ये इंटरैक्टिव नेचर रैपिड प्रोटोटाइपिंग और एक्सपेरिमेंटेशन की परमिशन देता है। तीसरा, डायनामिक टाइपिंग। पाइथन डेटा टाइप्स ऑटोमेटिकली हैंडल करता है, इसलिए आपको उन्हें डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती। इससे टाइम बचता है और कोड कम लिखना पड़ता है। आखिर में पाइथन के पास एक्सटेंसिव लाइब्रेरीज हैं। इसमें लाइब्रेरीज का एक वास्ट कलेक्शन है। प्री रिटन मॉड्यूल्स जो वेब डेवलपमेंट से लेकर डेटा विजुअलाइजेशन तक अलग अलग टास्क्स के लिए रेडी टू यूज फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं। पाइथन की वर्सेटिलिटी ने इसे कई फील्ड्स में पॉपुलर चॉइस बना दिया है। आइए इसके कुछ प्रोमिनेंट एप्लीकेशंस एक्सप्लोर करें। पहला, वेब डेवलपमेंट। पाइथन के फ्रेमवर्क्स जैसे जांगो और फ्लास्क वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट को सिंपल बनाते हैं। ये फ्रेमवर्क्स रूटिंग, डेटाबेस इंटरैक्शंस और यूजर ऑथेंटिकेशन हैंडल करने के लिए टूल्स और लाइब्रेरीज प्रोवाइड करते हैं। दूसरा, डेटा साइंस। डेटा एनालिसिस और विजुअलाइजेशन के लिए पाइथन बहुत पावरफुल है। नमपाई, पैंडास और मैटप्लॉटलिब जैसी लाइब्रेरीज डेटा को मैनिपुलेट, क्लीन, एनालाइज और विजुअलाइज करने के लिए पावरफुल टूल्स ऑफर करती है। तीसरा, मशीन लर्निंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की दुनिया में पाइथन का क्रूशियल रोल है। scikit-learn और टेंसरफ्लो जैसी लाइब्रेरीज प्रेडिक्टिव मॉडल्स, इमेज रिकॉग्निशन और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बिल्ड करने के लिए एल्गोरिदम्स और टूल्स प्रोवाइड करती हैं। आखिर में स्क्रिप्टिंग और ऑटोमेशन। पाइथन की सिंपल सिंटैक्स इसे स्क्रिप्टिंग और रिपेटिटिव टास्क्स ऑटोमेट करने के लिए आइडियल बनाती है। चाहे फाइल ऑपरेशंस ऑटोमेट करना हो या वेब सर्विसेज के साथ इंटरैक्ट करना हो, पाइथन इन प्रोसेसेस को सिंपल बनाता है। सेक्शन 5, पाइथन के साथ वेब डेवलपमेंट। पाइथन के वेब फ्रेमवर्क्स, खासकर जांगो और फ्लास्क ने वेब एप्लीकेशंस बनाने के तरीके को बदल दिया है। जांगो एक हाई लेवल फ्रेमवर्क कॉम्प्लेक्स वेब एप्लीकेशंस के लिए रोबस्ट और स्केलेबल सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। फ्लास्क एक माइक्रो फ्रेमवर्क फ्लेक्सिबिलिटी और सिंप्लिसिटी ऑफर करता है जो इसे स्मॉलर प्रोजेक्ट्स या एपीआईज के लिए आइडियल बनाता है। ये फ्रेमवर्क्स पाइथन के क्लियर सिंटैक्स के साथ मिलकर वेब डेवलपमेंट को एफिशिएंट और एंजॉयबल बनाते हैं। वेब स्क्रैपिंग के लिए पाइथन की लाइब्रेरीज जैसे ब्यूटीफुल सूप और स्क्रैपी वेबसाइट से डेटा एक्सट्रैक्ट करके इसकी वेब कैपेबिलिटीज को और बढ़ा देती है।
सेक्शन 6 पाइथन के साथ डेटा साइंस और मशीन लर्निंग। पाइथन डेटा साइंस और मशीन लर्निंग की लिंगुआ फ्रैंका बन गया है। इसका लाइब्रेरीज का रिच इकोसिस्टम खास तौर पर डेटा एनालिसिस, मैनिपुलेशन और मॉडल बिल्डिंग के लिए बना है। NumPy एक फंडामेंटल लाइब्रेरी लार्ज मल्टी डायमेंशनल अरेज और मैट्रिसेस के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जो पाइथन में न्यूमेरिकल कंप्यूटेशंस का बेस बनता है। NumPy के ऊपर बिल्ट पैंडास डेटा फ्रेम्स इंट्रोड्यूस करता है, 2-dimensional डेटा स्ट्रक्चर्स जो एफिशिएंट डेटा क्लीनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन और एनालिसिस अलाउ करते हैं। सेक्शन 7 पाइथन का बढ़ता हुआ कम्युनिटी और रिसोर्सेज। पाइथन की सक्सेस का एक रीजन इसका वाइब्रेंट और सपोर्टिव कम्युनिटी भी है। पाइथन कम्युनिटी अपने वेलकमिंग नेचर के लिए जाना जाता है, जो न्यू कमर्स और एक्सपीरियंस प्रोग्रामर्स दोनों की हेल्प करता है। ऑनलाइन फोरम्स जैसे स्टैक ओवरफ्लो और पाइथन सबरेडिट क्वेश्चंस पूछने, सॉल्यूशंस ढूंढने और डिस्कशंस में एंगेज करने के लिए वैल्यूएबल प्लेटफॉर्म्स हैं। ढेर सारे ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स, कोर्सेज और डॉक्यूमेंटेशन पाइथन सीखना सभी के लिए एक्सेसिबल बनाते हैं, चाहे उनका प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस कुछ भी हो। सेक्शन 8 पाइथन का फ्यूचर। पाइथन का फ्यूचर ब्राइट लग रहा है। इसकी कंटिन्यूअस ग्रोथ और एवोल्यूशन इसे एवर चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल लैंडस्केप में रेलेवेंट बनाए रखेंगे। डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का राइज पाइथन की पोजीशन को कटिंग एज एप्लीकेशंस के लिए लैंग्वेज ऑफ चॉइस बनाता है। पाइथन की अडेप्टेबिलिटी और नए लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स का कंटिन्यूअस डेवलपमेंट इसे न्यू चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज को अपनाने में इनेबल करेगा। सेक्शन 9 कंक्लूजन पाइथन का एंड्यूरिंग अपील। एक क्रिसमस प्रोजेक्ट से दुनिया की मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से एक बनने का पाइथन का जर्नी इसके एलिगेंट डिजाइन और प्रैक्टिकलिटी का सबूत है। इसकी सिंप्लिसिटी, रीडेबिलिटी और वर्सेटिलिटी इसे बिगिनर्स और एक्सपर्ट्स दोनों के लिए एक आइडियल लैंग्वेज बनाती है। चाहे वेब एप्लीकेशंस बिल्ड करना हो, डेटा एनालिसिस में डीप डाइव करना हो या मशीन लर्निंग की दुनिया एक्सप्लोर करनी हो, पाइथन एक पावरफुल और एक्सेसिबल टूल किट ऑफर करता है। अपने वाइब्रेंट कम्युनिटी, एक्सटेंसिव लाइब्रेरीज और कंटिन्यूअस एवोल्यूशन के साथ पाइथन टेक्नोलॉजी के फ्यूचर को शेप देने के लिए वेल इक्विप्ड है। सोचो, आप एक घर बना रहे हो। क्या आप बिना प्लान के ईंटें रखना शुरू कर दोगे? आपको एक ब्लूप्रिंट की जरूरत होगी। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की दुनिया में सूडो कोड उस ब्लूप्रिंट का काम करता है। असली कोड लिखने से पहले अपने प्रोग्राम के लॉजिक को आउटलाइन करने का ये एक तरीका है। सूडो कोड किसी कंप्यूटर प्रोग्राम के स्टेप्स का सिंपल भाषा में डिस्क्रिप्शन होता है, जो किसी टास्क को पूरा करने के लिए जरूरी होते हैं। इसमें सिंपल इंग्लिश वर्ड्स और कुछ बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स का यूज होता है, लेकिन ये किसी स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के स्ट्रिक्ट सिंटैक्स को फॉलो नहीं करता। इसे अपने प्रोग्राम के लिए एक रेसिपी समझो, जो ह्यूमंस और कंप्यूटर्स दोनों समझ सकें। किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज की टेक्निकल डिटेल्स में उलझे बिना सूडो कोड आपको बड़ी पिक्चर पर फोकस करने देता है, आपके प्रोग्राम का लॉजिक और फ्लो। ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ने में हेल्प करता है, जिससे कोडिंग प्रोसेस स्मूथ और एफिशिएंट बनता है। जैसे ब्लूप्रिंट घर बनाना आसान करता है, वैसे ही सूडो कोड प्रोग्राम बनाना आसान करता है। ये सभी लेवल्स के प्रोग्रामर्स के लिए एक वैल्यूएबल टूल है, खासकर बिगिनर्स के लिए जो अभी सीख रहे हैं। सूडो कोड असल में एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल है। ये आपको किसी प्रॉब्लम को लॉजिकली और सिस्टमैटिकली सॉल्व करने के लिए जरूरी स्टेप्स के बारे में सोचने में हेल्प करता है। सूडो कोड लिखकर आप असल में अपने प्रोग्राम के लिए एक प्लान बना रहे होते हैं, जो बताता है कि स्पेसिफिक गोल अचीव करने के लिए उसे क्या स्टेप्स लेने हैं। मान लो आप 3 नंबर्स का एवरेज कैलकुलेट करने के लिए एक प्रोग्राम लिखना चाहते हैं। कोड लिखना शुरू करने से पहले आप ऐसा सूडो कोड लिख सकते हैं। Input 3 numbers, add the 3 numbers together, divide the sum by 3, display the result. ये सिंपल एग्जाम्पल दिखाता है कि सूडो कोड कैसे एक प्रॉब्लम को क्लियर, कंसाइज स्टेप्स में तोड़ता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एवरेज कैलकुलेट करने के लिए सिंपल प्रोग्राम लिख रहे हैं या मशीन लर्निंग के लिए कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम। सूडो कोड आपको अपनी थॉट्स क्लियर करने और आइडियाज ऑर्गेनाइज करने में हेल्प कर सकता है। सूडो कोड लिखकर
आप असल में खुद से बात कर रहे होते हैं, प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन को ऐसे एक्सप्लेन कर रहे होते हैं जिसे आप समझते हैं। अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस करने का ये प्रोसेस बहुत वैल्यूएबल हो सकता है, क्योंकि ये अक्सर आपके लॉजिक में पोटेंशियल इश्यूज या इंप्रूवमेंट एरियाज को रिवील करता है। एक बार आपके पास सॉलिड स्यूडो कोड आउटलाइन हो जाए तो एक्चुअल कोडिंग प्रोसेस बहुत आसान हो जाता है। आप लॉजिक समझने का डिफिकल्ट काम कर चुके होते हैं। अब बस अपने स्यूडो कोड को अपनी चोजन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्स में ट्रांसलेट करना होता है। स्यूडो कोड को इतना वर्सेटाइल बनाने वाली चीज इसकी सिंप्लिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी है। असली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के विपरीत, जिनके स्ट्रिक्ट रूल्स और कॉम्प्लेक्स सिंटैक्स होते हैं, स्यूडो कोड को ह्यूमन रीडेबल और इजी टू अंडरस्टैंड बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। स्यूडो कोड की एक की कैरेक्टरिस्टिक है इसका प्लेन इंग्लिश का यूज। स्यूडो कोड में यूज होने वाले कुछ कॉमन कन्वेंशंस और कीवर्ड्स होते हैं, लेकिन कोई ऑफिशियल स्टैंडर्ड या रिजिड ग्रामर नहीं है। इससे आप स्यूडो कोड को ऐसे लिख सकते हैं जो आपको नेचुरल लगे, ऐसे वर्ड्स और फ्रेजेस यूज करके जो आप समझते हैं। स्यूडो कोड का एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है किसी स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इसकी इंडिपेंडेंस। चाहे आप अपना फाइनल कोड पाइथन, जावा, C++ या किसी और लैंग्वेज में लिखने की प्लान कर रहे हैं, आप अपने प्रोग्राम के लॉजिक को आउटलाइन करने के लिए स्यूडो कोड का यूज कर सकते हैं। इससे स्यूडो कोड नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखने के लिए एक वैल्यूएबल टूल बन जाता है, क्योंकि आप नई लैंग्वेज के सिंटैक्स में उलझे बिना प्रोग्राम के लॉजिक को समझने पर फोकस कर सकते हैं। चूंकि कोई स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है, इसलिए स्यूडो कोड को आपकी जरूरतों और प्रेफरेंसेस के हिसाब से अडैप्ट किया जा सकता है। आप प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी और प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स के साथ अपने कंफर्ट लेवल के आधार पर इंक्लूड करने के लिए डिटेल का लेवल चुन सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी स्यूडो कोड को बिगिनर्स और एक्सपीरियंस्ड प्रोग्रामर्स दोनों के लिए एक आइडियल टूल बनाती है। स्यूडो कोड एक्सप्रेशन की फ्रीडम देता है, लेकिन कुछ कॉमन स्ट्रक्चर्स और कीवर्ड्स हैं जो आपके प्रोग्राम के लॉजिक को एक्सप्रेस करने के लिए एक फ्रेमवर्क देते हैं। ये स्ट्रक्चर्स फंडामेंटल प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे बाद में आपके स्यूडो कोड को एक्चुअल कोड में ट्रांसलेट करना आसान हो जाता है। बिगिनिंग एंड एंडिंग स्टेटमेंट्स। ये स्टेटमेंट्स आपके प्रोग्राम या कोड के स्पेसिफिक ब्लॉक की शुरुआत और अंत को मार्क करते हैं। कॉमन कीवर्ड्स में स्टार्ट, बिगिन, एंड और सिमिलर वेरिएशंस शामिल हैं। इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स। ये स्टेटमेंट्स आपके प्रोग्राम में डेटा के फ्लो को हैंडल करते हैं। आप इनपुट, रीड, गेट, आउटपुट, प्रिंट या डिस्प्ले जैसे कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग, सिलेक्शन। ये स्ट्रक्चर आपके प्रोग्राम को कंडीशन के आधार पर डिफरेंट पाथ्स के बीच चूज करने की परमिशन देता है। कॉमन कीवर्ड्स में if, then, else और else if शामिल हैं। लूप्स, इटरेशन। लूप्स आपको कोड के एक ब्लॉक को कई बार रिपीट करने देते हैं। आप लूप्स डिफाइन करने के लिए for, while, do, repeat और until जैसे कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं। वेरिएबल्स का यूज आपके प्रोग्राम में डेटा स्टोर करने के लिए किया जाता है। आप काउंटर, सम, एवरेज आदि जैसे डिस्क्रिप्टिव नेम्स का यूज करके वेरिएबल्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ कुछ सिंपल एग्जांपल्स दिए गए हैं कि कैसे इन स्ट्रक्चर्स को स्यूडो कोड में यूज किया जा सकता है। एग्जाम्पल 1, calculating the sum of two numbers. Start. Input num1. Input num2. Sum equals num1 plus num2. Output sum. End. Example 2. Checking if a number is even or odd. Start. Input number. If number modulo 2 equals 0, then output the number is even, else output the number is odd. End if. End. ये एग्जाम्पल्स दिखाते हैं कि स्यूडो कोड प्रोग्रामिंग लॉजिक को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंपल लैंग्वेज और फेमिलियर स्ट्रक्चर्स का यूज कैसे करता है। इन बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझकर आप प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स की वाइड रेंज से निपटने के लिए अपना स्यूडो कोड लिखना शुरू कर सकते हैं। सेक्शन 5, सिंप्लिसिटी की पावर। स्यूडो कोड यूज करने के फायदे। स्यूडो कोड की खूबसूरती इसकी सिंप्लिसिटी में है। प्लेन लैंग्वेज यूज करके और स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की कॉम्प्लेक्सिटीज से बचकर स्यूडो कोड कई फायदे देता है जो आपके प्रोग्रामिंग वर्कफ्लो को काफी इंप्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होती है। स्यूडो कोड लिखने से आपको प्रॉब्लम के बारे में लॉजिकली सोचना पड़ता है और उसे छोटे, ज्यादा मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ना पड़ता है। प्रॉब्लम को उसके कोर कंपोनेंट्स में डिवाइड करने के इस प्रोसेस से टास्क की डीपर अंडरस्टैंडिंग हो सकती है।
अगला, स्यूडो कोड कम्युनिकेशन को एनहांस करता है। स्यूडो कोड एक कॉमन लैंग्वेज का काम करता है जिसका यूज प्रोग्रामर्स अपने आइडियाज और सॉल्यूशंस को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए कर सकते हैं। ये टीम एनवायरनमेंट्स में खास तौर पर यूजफुल होता है, जहां अलग अलग प्रोग्रामर्स को अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ अलग अलग लेवल्स का एक्सपीरियंस हो सकता है। एक और की एडवांटेज है फास्टर कोडिंग। प्रोग्राम के लॉजिक को पहले से आउटलाइन करके स्यूडो कोड आपको सिंटैक्स एरर्स या अदर डिस्ट्रैक्शंस में उलझे बिना अपने आइडियाज को कोड में ट्रांसलेट करने पर फोकस करने देता है। ये कोडिंग प्रोसेस को काफी स्पीड अप कर सकता है, खासकर कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स के लिए। साथ ही स्यूडो कोड डिबगिंग को आसान बनाता है। चूंकि स्यूडो कोड क्लियर और कंसाइज तरीके से लिखा जाता है, इसलिए एक्चुअल कोड लिखना शुरू करने से पहले ही लॉजिक एरर्स या इंप्रूवमेंट एरियाज को स्पॉट करना ज्यादा आसान होता है। ये आपको बाद में डीबगिंग टाइम के कई घंटे बचा सकता है। आखिर में स्यूडो कोड डॉक्यूमेंटेशन को सिंप्लीफाई करता है। स्यूडो कोड आपके प्रोग्राम के लिए डॉक्यूमेंटेशन के एक वैल्यूएबल फॉर्म का काम कर सकता है। इसके लॉजिक और फंक्शनैलिटी का हाई लेवल ओवरव्यू प्रोवाइड करता है। ये अदर प्रोग्रामर्स के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है, जिन्हें भविष्य में आपके कोड को समझने या मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ सकती है। कुल मिलाकर स्यूडो कोड एक पावरफुल टूल है जो आपको बेटर कोड, फास्टर और मोर एफिशिएंटली लिखने में हेल्प कर सकता है। चाहे आप बिगिनर हो या एक्सपीरियंस्ड प्रोग्रामर, स्यूडो कोड को अपने वर्कफ्लो में शामिल करने से बहुत फर्क पड़ सकता है। सेक्शन 6, फ्लो चार्ट फंडामेंटल्स। प्रोग्राम के पाथ को विजुअलाइज करना। स्यूडो कोड प्रोग्राम के लॉजिक का टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन देता है, वहीं फ्लो चार्ट्स एक विजुअल अल्टरनेटिव देते हैं। फ्लो चार्ट्स प्रोग्राम के अंदर कंट्रोल के फ्लो को इलस्ट्रेट करने के लिए कनेक्टेड सिंबल्स की एक सीरीज का यूज करते हैं, जिससे ओवरऑल स्ट्रक्चर और ऑपरेशंस के सीक्वेंस को समझना आसान हो जाता है। फ्लो चार्ट्स अलग अलग प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए स्टैंडर्डाइज्ड सिंबल्स का यूज करते हैं। ओवल प्रोग्राम के स्टार्ट या एंड पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। रेक्टेंगल प्रोग्राम द्वारा परफॉर्म किए गए प्रोसेस या एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। डायमंड एक डिसीजन पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, जहां प्रोग्राम कंडीशन के आधार पर अलग अलग पाथ्स के बीच चूज करता है। पैरेललोग्राम इनपुट या आउटपुट ऑपरेशंस को रिप्रेजेंट करता है। एरो सिंबल्स के बीच फ्लो की डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। इन सिंबल्स को लॉजिकल सीक्वेंस में कनेक्ट करके फ्लो चार्ट्स प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन पाथ का क्लियर और इंट्यूटिव विजुअलाइजेशन देते हैं। ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स या एल्गोरिथम्स को समझने के लिए खास तौर पर हेल्पफुल हो सकता है, जिनमें मल्टीपल ब्रांचेस और लूप्स शामिल होते हैं। सेक्शन 7, फ्लो चार्ट्स इन एक्शन। कॉमन प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर्स के एग्जांपल्स। फ्लो चार्ट्स डिसीजन मेकिंग और लूप्स जैसे कॉमन प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर्स को इलस्ट्रेट करने में बहुत अच्छे होते हैं। डिसीजन मेकिंग एक डायमंड सिंबल इवैल्यूएट की जा रही कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। डायमंड से 2 एरोज निकलते हैं जिन पर येस और नो या सिमिलर लेबल होता है, जो कंडीशन के आउटकम के आधार पर लिए गए अलग अलग पाथ्स को रिप्रेजेंट करते हैं। लूप्स, फ्लो चार्ट्स लूप्स को एक बैक एरो का यूज करके डिपिक्ट करते हैं, जो फ्लो चार्ट में एक साइकिल बनाता है। लूप को कंट्रोल करने वाली कंडीशन आमतौर पर लूप के बिगिनिंग या एंड में एक डायमंड सिंबल के अंदर रखी जाती है। सेक्शन 8, स्यूडो कोड और फ्लो चार्ट्स। क्लैरिटी के लिए साथ मिलकर काम करना। स्यूडो कोड और फ्लो चार्ट्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। प्रोग्राम के लॉजिक का टेक्सचुअल और विजुअल रिप्रेजेंटेशन दोनों देते हैं। स्यूडो कोड स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस को आउटलाइन करने में अच्छा होता है, वहीं फ्लो चार्ट्स ओवरऑल स्ट्रक्चर और कंट्रोल के फ्लो को इलस्ट्रेट करने में अच्छे होते हैं। अक्सर प्रोग्रामर्स दोनों टूल्स का यूज साथ में करते हैं। वे प्रोग्राम के जनरल स्ट्रक्चर को विजुअलाइज करने के लिए फ्लो चार्ट स्केच करके शुरू कर सकते हैं, फिर स्यूडो कोड का यूज करके डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। यह कंबाइंड अप्रोच दोनों मेथड्स की स्ट्रेंथ्स का यूज करता है, जिससे प्रोग्राम के डिजाइन की क्लियरर और मोर कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग होती है। सेक्शन 9, 1 सॉलिड फाउंडेशन, स्यूडो कोड और फ्लो चार्ट्स का महत्व। स्यूडो कोड और फ्लो चार्ट्स सभी लेवल्स के प्रोग्रामर्स के लिए एसेंशियल टूल्स हैं। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्रोग्राम डिजाइन के लिए एक स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच देते हैं, जिससे अंत में ज्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिव कोड बनता है। बिगिनर्स के लिए
ये टूल्स इनवैल्यूएबल लर्निंग एड्स हैं जो उन्हें फंडामेंटल प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट समझने और लॉजिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप करने में हेल्प करते हैं। एक्सपीरियंस्ड प्रोग्रामर्स इन टूल्स द्वारा दी जाने वाली क्लैरिटी और ऑर्गेनाइजेशन से फायदा उठाते हैं, खासकर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स पर काम करते समय या दूसरों के साथ कोलैबोरेट करते समय। स्यूडो कोड और फ्लो चार्ट्स में मास्टर करके प्रोग्रामर्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की एवर इवॉल्विंग दुनिया में सक्सेस के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन बनाते हैं।